गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। आज 10 जून है। देखते हैं आज निफ्टी में किस तरह का मूव आने वाला है। सो पहले कल का व्यू डिस्कस करते हैं। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और किस तरह से मार्केट शेप अप हुआ। तो एक्चुअली कल हम लोग ने डिस्कस किया था कि 8 जून को एक जो डे का ओपन था ऑलमोस्ट डे का हाई बना था, जो 10,327 10,329 के लगभग बना था। तो पहले भी हम 6 और 7 तारीख को एक व्यू डिस्कस कर चुके थे कि निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक के एक रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ था। निफ्टी पीएसयू बैंक एक ब्रेकआउट देना चाहता था 30 अप्रैल के रेजिस्टेंस जोन को, और निफ्टी प्राइवेट बैंक बेसिकली एक कन्वर्जिंग पैटर्न बना रहा था, जिसको हम लोग ट्रायंगल भी कह सकते हैं। आफ्टर एक बड़े फॉल के बाद बेसिकली कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो उसको उसका एक ट्रेंड लाइन के ऊपर खड़ा था निफ्टी प्राइवेट बैंक में। उसका रेजिस्टेंस बेसिकली बहुत स्ट्रांग था और उसको भी तोड़ने की कोशिश निफ्टी प्राइवेट बैंक कर रहा था। तो दोनों ही उसको तोड़ नहीं पाए अभी तक। तो वो बेसिकली एक बेरिश सिग्नल हो गया निफ्टी के लिए। और अदर देन दैट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अ, जो डिस्कस किया था 9th को, हम लोग ने कहा था कि आप सेल करें ऊपर की तरफ अगर आपको ऊपर देखने को मिलता है। हम लोगों ने बोला था कि 10,295 से लेकर के 10,330 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। 10,250 10,280 पहले भी हम लोग कई बार रेजिस्टेंस जोन डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोगों ने कहा था कल अगर आपको 10,225 से 10,265 के बीच में मिले तो उसको सेल करें। स्टॉप लॉस रखें 10,330 का, और आपको नीचे अगर 10,120 के नीचे भी जाता है तो अपना सेल कैरी करें। और आप 10,035 के पास अब अपना शॉर्ट कवर करें और लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस रखें 995 का। तो कल वही हुआ। निफ्टी ने लो बनाया 10,021 का, और जा करके 10,045 के लगभग क्लोज हुआ। तो लॉन्ग एक इनिशिएट हो गया, शॉर्ट भी कवर हो गया। तो ये बेसिकली व्यू था जो कल डिस्कस किया था। अब देखते हैं आज का डेटा क्या सिग्नल कर रहा है, किस तरह का सिग्नल्स दे रहा है। अगर हम एफ आई डी आई के कैश के डेटा को देखेंगे तो 491 करोड़ का फिर बाय किया एफ आई ने, 733 करोड़ का डी आई ने सेल किया है। तो डी आई लगातार सेल कर रहा है, ये सेंटिमेंट चल रहा है। डी आई ने 4 जून के बाद चौथे दिन लगातार सेल किया है, और उसके अगर हम लोग एफ आई का डेटा देखें तो 28 मई के बाद लगातार एफ आई ने बाय किया है। तो एफ आई बाय क्यों कर रहा है हम लोग डेटा में भी देखेंगे कि एफ आई का बाय बेसिकली क्यों हो रहा है। एफ आई का बाय इस वजह से भी हो रहा है कि 9900 10,000 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अगर हम लोग मंथली ऑप्शन चेन भी देखें तो हम देखेंगे 9900 टू 10,000 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पुट राइटर्स का बना हुआ है। तो इस और वो बेसिकली यही सेंटिमेंट दिखा रहा है कि एफ आई लगातार बाय कर रहा है। डीआईआई चूंकि लगातार पूरे मार्च में और अप्रैल में बाय करता रहा है, और डीआईआई को 10,300 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा था पहले से। तो डीआईआई ने वो पोजीशन पे जाकर के अपना कैश सेल करना शुरू किया है। अब ये 10,300 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 11 से 13 मार्च के बीच में गैप डाउन हुआ था जो बेसिकली उस लेवल पर रेजिस्टेंस बना हुआ था, और वहीं पर डीआईआई अपना पोजीशन सेल कर रहा है। तो जब तक डीआईआई सेल करता रहेगा तब तक एक बार टर्बुलेंस रहेगा मार्केट में। फिर देखते हैं डीआईआई का डेटा कैसे शेप अप होता है। अगर किसी लेवल के डीआईआई का बाय आने लगा और एफआई का भी बाय आने लगा तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा, हमको इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम एफआई डीआईआई का इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें तो बेसिकली 9 जून को 226 करोड़ का बाय किया है इंडेक्स फ्यूचर्स ने, एफआई ने। और 972 करोड़ का बाय किया है स्टॉक फ्यूचर्स में। इसके अलावा अगर हम लोग इंडेक्स फ्यूचर्स को देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब करीब 193 करोड़ का सेल किया है। और इसके अलावा अगर हम लोग स्टॉक ऑप्शंस में देखें तो करीब करीब 1.46 करोड़ का नेट सेल किया है स्टॉक ऑप्शंस में। ओवरऑल पोजीशन क्या बनता है इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस का, अगर हम देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशंस को कवर किया इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई ने, और फ्रेश लॉन्ग क्रिएट किया है 226 करोड़ का। सो ये दिखाता है कि 10,000 एक सपोर्ट है। अगर देखें तो 10,200 10,300 की स्ट्राइक की कॉल को सेल किया है एफ आई ने।
जिसमें 6,171 शॉर्ट कॉल्स हैं, और 9,000 और 10,000 के पुट को भी सेल किया है, और नेट सेल जो है 193 करोड़ का ऑप्शंस में बनता है। ये दिखाता है डेटा कि 10,200 10,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 9,900 10,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 10,200 10,300 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये पूरा डेटा दिखाता है। अगर स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शंस में एफआई की एक्टिविटी देखें तो उन्होंने क्या किया है, लॉन्ग पोजीशंस को सर्टेन स्टॉक फ्यूचर्स में कवर किया है, और फ्रेश बिगर लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं जो पहले से बड़ी हैं, 972 करोड़ का बाय किया है। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है नीचे की तरफ सपोर्ट्स काम कर रहे हैं। ये आप एक एक्सपेक्ट करें बाउंस बैक को, क्वालिटी स्टॉक फ्यूचर्स में एक अच्छा बाउंस बैक हमको देखने को मिल सकता है। चूंकि स्टॉक फ्यूचर्स में 972 करोड़ का बाय किया है, तो उन्होंने बाकी क्या किया है, 761 लॉन्ग पुट किए हैं, हेज किया है अपनी पोजीशन को, 76 लॉन्ग कॉल किया है, 1.46 करोड़ का नेट सेल किया है स्टॉक ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस के थ्रू अपनी पोजीशन को हेज किया है और बड़ी स्टॉक फ्यूचर्स में पोजीशन ली है। कल मैंने डिस्कस किया था कि एफआई का एक बड़ा सेल था, वो बेसिकली हमको 10,000 देखने को लेवल मिल गया। आज एक बड़ा स्टॉक फ्यूचर्स में बाय किया है एफआई ने, जो अगर हम एफआई का बाय देखें तो ये बाय बेसिकली 3 जून के बाद सबसे बड़ा बाय। तो 3 जून को 4 जून को हमको एक बार 9,050 देखने को भी मिला था, ये समझने वाली बात है। तो क्या दिखाता है कि नीचे की तरफ सपोर्ट्स काम करेंगे, 10,000 का सपोर्ट काम करेगा। जब तक 9,995 डेज क्लोजिंग बेसिस पर नहीं टूटता है, तब तक प्रॉब्लम नहीं है बुल्स के लिए। अगर वो नई पोजीशन, जो कल मैंने नई पोजीशन इनिशिएट कराई थी, उसको लॉन्ग कैरी कीजिए। 9,000 और 10,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है मंथली ऑप्शन चेन में, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब अगर ओपन इंटरेस्ट और प्राइस चेंज देखें तो बेसिकली क्या हुआ है, करीब 33,000 का ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ है, प्राइसेस गिरे हैं 1.3%, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, देखने को मिला है ऊपर के लेवल पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। पीसीआर बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने कल भी शेयर किया था कि जब कभी पीसीआर 1.27 1.28 लेवल के लगभग आने लगेगा, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाएगा जहां पर कि पुट राइटिंग दोबारा शुरू हो सकती है नीचे के लेवल पे। तो क्या देखने को मिला, बेसिकली अगर हम देखें तो 3 जून के लगभग, 3 और 4 जून के लगभग 1.58 1.36 का पीसीआर चल रहा था, और वो कल गिर करके 1.22 हो गया। तो ये दिखाता है कि अब क्या हो सकता है कि नीचे की तरफ, नीचे के लेवल पे पुट राइटिंग दोबारा शुरू हो और हमको नीचे के सपोर्ट देखने को मिले। निफ्टी विक्स देखेंगे तो 30.2 पे एंड हुआ है, 8 जून को 29.65 था, मतलब फिफ्थ 8th और 9th जून में निफ्टी विक्स की रीडिंग बढ़ी है। ये कई सारी चीजें इंडिकेट करता है, ये भी इंडिकेट करता है हो सकता है कॉल राइटर्स में बेसिकली एक तरह का अनरेस्ट पैदा हो गया है, जिन्होंने कॉल राइट कर रखा, पुट राइटर्स में एक तरह का अनरेस्ट पैदा हो गया है, जिन्होंने पुट राइट कर रखा था 10,000 के लेवल पर, 10,100 के लेवल पर, 10,200 के लेवल पर। ये वो भी दिखाता है, ये भी दिखाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स थोड़े से बिगड़ सकते हैं। मैंने न्यूज़ नहीं देखी है, हो सकता है ऐसी कोई न्यूज़ हो जिसकी वजह से कि थोड़े से सेंटिमेंट्स बिगड़े हों, लेकिन ये इतनी खराब रीडिंग निफ्टी विक्स की अभी नहीं है। हमको समझने वाली बात है, 18 मई को निफ्टी विक्स 40 पर था, तो वो बेसिकली कूल ऑफ होते होते 28.68 लोवेस्ट रीडिंग 5 जून को एंड किया, 30.2 पे चला, इतनी बुरी कंडीशन अभी नहीं है। एडवांस डिक्लाइन बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे खड़ा हुआ है, एडवांस डिक्लाइन 9 जून को एंड करता है 0.29 पर, बहुत ही खराब रीडिंग आई। वो जो 18 मई को हमारी रीडिंग 0.19 थी, तो बिल्कुल उसी जगह पर एडवांस डिक्लाइन आ करके गया, कि मींस आप अगर देखेंगे तो बहुत लगभग लगभग सभी 50 में से लगभग कुछ ही स्टॉक जो है वो बुलिश रहे, बाकी सब बेयरिश रहे। ये कॉन्ट्रेरियन व्यू में अगर मैं इसको देखूं तो ये एक बहुत अच्छा बाइंग पॉइंट होता है जहां पर कि सारे स्टॉक्स नीचे के लेवल पर है, तो ये भी एक बुलिश व्यू हो सकता है। अगर हम लोग वीकली ऑप्शन चेन देखें 11 जून की और मंथली एक्सपायरी चेन देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं 2-3 आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला मैं आपसे डेटा शेयर करना चाहता हूँ 10,100 के ऊपर। 10,100 पे आप देखेंगे तो कल 11 लाख कॉल राइट हुए हैं और टोटल कॉल हो गया 18.72। इसका मतलब 10,100 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। उसके अगेंस्ट केवल 9.33 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, तो 10,100 बहुत स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस है। मैंने कौन सा लेवल पहले भी दिया है, 10,115 10,155, ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ फिर बन जाता है। ये लेवल लगातार चला है, मैंने दिया और लगातार डेज क्लोजिंग या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेज यहाँ पर आए हैं। एक और लेवल में बहुत डिस्कस करना चाहूंगा जो है 10,200 पर 10,80,000 कल पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है,
और टोटल ओपन इंटरेस्ट 25,89,000 25.89 लाख का है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 10-200 10-100 10-200 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। बीच में एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेस्ट है जो 10-150 का आता है। 10-150 मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरा एक लेवल है 10-155 और 10-180। ये दो लेवल बहुत क्रिटिकल काम करते हैं। आज मैं उन्हीं लेवल पे थोड़ा डिस्कशन भी करना चाहूंगा कि कहाँ पर आपने जो लॉन्ग क्रिएट किया है कल 10,035 के ऊपर, उसको कहाँ आपको काटना है, वो यही दो लेवल से आने वाला है। अगर आप नीचे का लेवल देखें तो 9900 का अगर लेवल देखें तो 19 लाख ऊपर इंटरेस्ट ऑलरेडी पुट में खड़ा हुआ है। 19.43 लाख बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1900 पे ऑलरेडी बना हुआ है। 9950 पर कल बुल्स ने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 1 लाख ओपन इंटरेस्ट उन्होंने जोड़ा है, कॉल राइटर्स कहीं भी नहीं है। तो दिखाता क्या है कि 9950 9900 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ। 10,100 10,200 भी ऊपर की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। अब 10,000 पे बात कर लेते हैं। 10,000 के में 21 लाख का पुट का भी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जिसका अगेंस्ट कॉल राइटर्स करीब 9.63 लाख है। पुट ओपन इंटरेस्ट अगर हम पीसीआर देखें तो 2.18 का है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेस्ट अभी बना हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। आज एक बाउंस बैक हमको देखने को मिल सकता है, जैसा एसजीएक्स निफ्टी बिहेव कर रहा है उस तरह से। मंथली एक्सपायरी एक बार देख लेते हैं। मंथली एक्सपायरी पे दो तीन स्ट्राइक में डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला है 10,200, 8,48,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल में खड़े हुए हैं। और अगर 9900 देखें स्ट्राइक तो लगभग 25,57,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट में खड़े हुए हैं, जिसके अगेंस्ट केवल 4 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट। 1900 मंथली लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। कोई भी अगर सेल ऑफ आता है 1900 की तरफ, मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 10,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बनना शुरू हुआ है। अभी ये उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है मंथली लेवल पे। अगर देखा जाए तो मंथली लेवल पे क्या है, सपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब व्यू बुलिश अभी भी मंथली लेवल पे बना हुआ है, तो ये समझने वाली बात है। अब अगर देख लेते हैं ओवरऑल आज का व्यू क्या बनता है। पहले कल का व्यू एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। बोला था 10,225 10,265 पे आप सेल करें, 10,330 का स्टॉप लॉस लेके चलें डेज क्लोजिंग बेसिस पर, और 10,120 के नीचे जाता है तो अपना शॉर्ट कैरी करें, 10,060 10,035 लगभग अपना शॉर्ट कवर कर लें और लॉन्ग कर लें। तो वही हुआ। 10,021 का नीचे का लो बना, 10,040-45 पे जाकर के क्लोज हुआ, 10,035 पे लॉन्ग इनिशिएट हो गया है, 9,995 का स्टॉप लॉस बना हुआ है। अब आज क्या करें, जिसने कल एग्जिस्टिंग लॉन्ग है, जिसका कल ऑलरेडी 10,035 पे लॉन्ग किया था, उसको कैरी करें। कहाँ काटें, मैंने दो लेवल डिस्कस किए थे, इनफैक्ट तीन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आज अगर गैप अप होता है निफ्टी में तो हमको हो सकता है 10,155 10,180 के लगभग खुलता हुआ निफ्टी दिखाई दे। अगर उस लेवल पे निफ्टी खुले तो 10,155 10,180 के लगभग अपना प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर नीचे खुले 10,115 के लगभग, अगर जहां कहीं भी खुले वहां पर अगर आप इन दोनों जोन के बीच में 10,115 10,180 के बीच में अपना प्रॉफिट बुक कर लें, शॉर्ट कर दें निफ्टी। अगर आप सेल कर देंगे निफ्टी तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 10,280 का। थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप है। 10,280 क्यों स्टॉप लॉस मैंने जोड़ा हुआ है? 10,280 कल मैंने पहले भी 10,250 10,280 का एक क्लस्टर बोला हुआ जो बहुत स्ट्रांग ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काम कर रहा था। कल 10,290 91 से सेल ऑफ आया था, तो 10,280 इतनी जल्दी नहीं आएगा। 10,200 पर स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हमने ऑलरेडी देखा है। अगर कोई अग्रेसिव है सेलर तो 10,250 10,230 का भी स्टॉप लॉस लेके चल सकता है। वो लेवल नहीं आएगा डेज क्लोजिंग बेस पे, जो डेटा भी बोलता है एक नीचे की तरफ सेल ऑफ आ सकता है। और अगर ऊपर की तरफ निफ्टी जाना शुरू करता है, जो कि डेटा में अभी कहीं भी दिख नहीं रहा है, तब उस वक्त देखने की जरूरत है कि हमको अपना व्यू चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन डेटा भी ये नहीं बोलता, ऐसा कुछ होने वाला आज नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। तो ये निफ्टी का व्यू था। थैंक्स फॉर फॉलोइंग शरद मिशन एसोसिएट्स। आई होप यू आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ these videos which I am uploading on my YouTube channel. If you have any views, if you have any ideas, please write back to us. You can WhatsApp us at 9820209987. You can email us at info@sharadmishra.in, or you can go to any of the social media handles and give your views. Thanks for following us. Thanks for watching this video.